अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3। और उसके लिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है रेडिकल इक्वेशन। तो रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर जो एक्सप्रेशंस हों, जैसे कि लिखे हुए हैं x+3 x-1 या कुछ भी, वो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद हों। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइंस हों और उसके अंदर एक्सप्रेशंस मौजूद हों उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल इक्वेशंस की 3 टाइप हैं और इसमें आप पहली टाइप को देख सकते हैं कि सिर्फ एक रेडिकल साइन है इक्वेशन में मौजूद है और हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर 1 हो, जैसे x की पावर इसमें 1 है, और इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट मौजूद हैं b और d, और ये एक रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है और एक रेडिकल साइन के बाहर, और वेरिएबल्स x के साथ कोफिशिएंट मौजूद है। और जो दूसरी टाइप है उसके अंदर 3 रेडिकल साइंस मौजूद हैं और 3 रेडिकल साइन के साथ लीनियर इक्वेशंस भी 3 ही हैं। और इक्वेशन के अंदर जो जितने भी कांस्टेंट्स हैं a b और c, वो तीनों की तीनों रेडिकल साइन के अंदर ही मौजूद हैं, कोई भी बाहर नहीं है। और वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट भी नहीं है, सिर्फ x लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो तीसरी टाइप है हमारे पास, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 रेडिकल साइन मौजूद हैं और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x की पावर 2 हो। यहाँ पे x की पावर 2 है दोनों में ही। और इसके अलावा इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट हैं, एक 2 अंदर मौजूद हैं और एक बाहर मौजूद है, और उसके साथ कोई और एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है। और वेरिएबल्स जो इसमें मौजूद हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो नहीं है, लेकिन जो दूसरा x है उसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है। और इसमें आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, जो इजाफी है, वो ये कि इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक हिस्सा जो है मिल रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एम और एन कांस्टेंट अलग है लेकिन कुछ हिस्सा एक जैसा है। इन चीज़ों की बुनियाद पर, इन तमाम बातों की बुनियाद पर क्वेश्चन की टाइप को पहचान सकते हैं और फिर उसके लिए जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू √7x प्लस 16। अब यहाँ पे हम इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसमें ये जो रेडिकल साइन है इसको ख़त्म करें। उसके लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये इसके साथ कट जाएगा और ये फॉर्मूला के मुताबिक जो जैसा कि हमें मालूम है खुल जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 2 4x प्लस 20x प्लस 25, और ये ख़त्म हो चुका है रेडिकल साइन। हमारे पास बचा 7x प्लस 16। अब हम इन सबको यहाँ मूव कर देंगे। 20x में से -7x ख़त्म हो जाएगा और प्लस 25 में से -16 माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बचा, 4x² प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये उस तरीके पर हो नहीं सकती। अब आपको जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म मालूम है उसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। x² के साथ जो मौजूद है वो a है, x के साथ जो मौजूद है वो b है, उस जो कांस्टेंट है वो c है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 है, b हमारे पास 13 है और c हमारे पास 9 है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये निकल आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, -b माइनस 13 प्लस माइनस √b स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 4ac 9 2a। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -13 हो गया प्लस माइनस
13 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 169 होता है, और इसके अलावा 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 144 होता है, 4 2 8। उसके अलावा माइनस 13, ये हमारे पास बचा 25, 8। आगे चलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। -13 प्लस -5 डिवाइड बाई 8, एक्स की वैल्यू। अब इसे निकालने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे। -13 -5 डिवाइड बाई 8 -18 डिवाइड बाई 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास आ गया 9/4। और x हो गया हमारे पास -13 प्लस डिवाइड बाई 8, और ये हमारे पास आ गया -8 डिवाइड बाई 8 -1। पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, एक -9/4 और एक -1। अब ये हमारे दो सॉल्यूशंस हैं, इसको इस तरह से लिखा जाएगा सॉल्यूशन सेट में -9/4 -1। लेकिन हमें कैसे मालूम कि ये सॉल्यूशन सेट है? क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो x की वैल्यूज़ आती हैं उसमें से कुछ एक्सट्रेनियस रूट भी होती हैं। अब एक्सट्रेनियस रूट्स कौन सी होती हैं? वो रूट्स होती हैं जिनको अगर हम x की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, यानी बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें पुट कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, यानी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। लिहाजा वो जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सट्रेनियस रूट होती हैं, क्योंकि वो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन ये दोनों इस इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। इसलिए ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ये हम वेरिफिकेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं सेट में, या एक्सट्रेनियस रूट को अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर वेरिफिकेशन करनी होगी मालूम करने के लिए। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जब -9/4 है तो इसको पुट करेंगे उस बेसिक इक्वेशन में जो हमें दी गई है, वो है 2x + 5 = √7x + 16।